त्यदादिषु दृशोनालोचने कहीं से सूत्र चल रहा था। तो ताद्रिक आदि रूढ़ी शब्द प्रकार नैवत्र दर्शन क्रिया विद्यते। यहाँ दर्शन क्रिया ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। रूढ़ी शब्दों के जैसे, प्रकार का अर्थ होता है जैसा। रूढ़ी शब्द जैसे हैं, यहाँ दर्शन क्रिया विद्यमान नहीं है। समान अन्ययोश्चेति वक्तव्यम, समान और अन्य शब्द के उपपद रहते भी कई और क्विन प्रत्यय कहने चाहिए। समानम पश्यति, सदृक और सदृश है, कई प्रत्यय होगा तो अन्याद्रिक अन्यादृश है, अन्याद्रिक अन्यादृश है। हाँ, रूढ़ी शब्द जैसे हैं, समान शब्द और अन्य शब्द के उपपद रहते दृश्य धातु से कई और क्विन होता है। अनालोचने अर्थ यहाँ भी जुड़ रहा है। दृश्य धातु से अज्ञान अर्थ में, अनालोचन अर्थ में। यहाँ पर आलोचन अर्थ तो देखना होता है, यहाँ अनालोचन अर्थ कुछ ऐसा ही है। अवयव नहीं है ना। तादृश देवदत्त का अर्थ है वैसा देवदत्त। यादृश यज्ञदत्त, तादृश देवदत्त। रूढ़ी शब्दों में अवयवार्थ नहीं लिया जाता, समुदायार्थ लिया जाता है। और व्युत्पत्त्यर्थ होता है ना, विद्यमान होते हुए भी अवयवार्थम नोपादत्ते। व्याजिघ्रतीति व्याघ्र है, ऐसा कहते हैं। ये व्युत्पत्त्यर्थ है। देखो, व्याजिघ्रतीति व्याघ्र है, यहाँ व्युत्पत्त्यर्थ क्या है? विशेष रूप से जो सूंघता है। व्याजिघ्रतीति व्याघ्र। व्युत्पत्त्यर्थस्तु विद्यमानोपि अवयवार्थम नोपादत्ते व्याजिघ्रतीति व्याघ्र। तस्माद् यद्यपि व्युत्पत्त्यर्थम वाक्यस्य दर्शन क्रिया उपादीयते तथापि असो वृत्तो नास्ति। ऐसे ही व्युत्पत्त्यर्थ तो वाक्य की दर्शन क्रिया, व्युत्पत्ति के लिए वाक्य की दर्शन क्रिया का ग्रहण किया जा रहा है। व्युत्पत्ति करने के लिए वाक्य की जो तस्मादि यद्यपि व्युत्पत्त्यर्थम वाक्यस्य दर्शन क्रिया, वाक्य की व्युत्पत्ति करने के वाक्य से दर्शन क्रिया उपादीयते व्युत्पत्त्यर्थम, व्युत्पत्ति करने के लिए। न्यास पढ़ रहा था मैं। यहाँ से पढ़ो। ननु च दृशेर दर्शन क्रियत्वा तादृक तादृश इत्यादिषु दर्शन क्रियास्ते। दृश्य धातु के दर्शन क्रिया वाला होने से तादृक तादृश इत्यादि में दर्शन क्रिया है ही, तथा ही ऐसा व्युत्पत्तौ, इनकी व्युत्पत्ति में तम पश्यति एवं प्रकारम वाक्यम उपदिशति आचार्य प्रत्यम कुर्वन्ति। आचार्य लोग इस प्रकार के वाक्य का उपदेश करते हैं। उपदिश्य प्रत्यम कुर्वन्ति, उपदेश्य का अर्थ है उपदेश करके प्रत्यय करते हैं। कैसे प्रकार के वाक्य का? वाक्य समानार्था वृत्तिर्भवति सा च दर्शन क्रिया ज्ञानार्थी का। तत्कथम अत्र दृशिर अनालोचने वर्तते। दृशि धातु यहाँ अनालोचन अर्थ में कैसे है? दृश्य धातु का अर्थ होता है दर्शन, देखना। तादृक और तादृश इत्यादि में दर्शन क्रियास्ते, ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न करता। पूर्व पक्षी शब्द का अर्थ होता है प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है कि तादृक तादृश इत्यादि में दर्शन क्रिया तो है ही,
कैसे पता लगा कि दर्शन क्रिया है? तथा येषां व्युत्पत्तो तम पश्यति इति तादृक्, तम पश्यति इति तादृक्, इस प्रकार का वाक्य का उपदेश करके आचार्य प्रत्यय करते हैं। वाक्य समान अर्थ वृत्तिर्भवति, और वृत्ति जो होती है वाक्य का अर्थ है या विग्रह वाक्य, वाक्य के समान अर्थ वाली वृत्ति होती है। साथ से दर्शन क्रिया ज्ञानार्थी का, और वो जो दर्शन क्रिया होती है वो ज्ञान अर्थ वाली होती है। तो कथमत्र दृशिर अनालोचने वर्तते, ये दृश्य धातु अनालोचन अर्थ में कैसे वर्तमान है? इसका उत्तर ये पंक्ति है, तादृशादयो ही रूढ़ि शब्द प्रकारा नैवत्र दर्शन क्रिया विद्यते। इसकी पृष्ठभूमि, ये जो पंक्ति है इसकी पृष्ठभूमि ये है कि दृश्य धातु दर्शन अर्थ वाली है। तादृक शब्द बनाने के लिए जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तम पश्यति, तादृक जब ऐसा विग्रह करते हैं तो यहाँ दर्शन क्रिया तो आ गई पश्यति, तो अनालोचन अर्थ में जब ये कह रहे हैं तो ये अनालोचन अर्थ तो बन नहीं रहा, ये तो आलोचन हो रहा है। आलोचन का अर्थ होता है देखना, आलोचन का अर्थ होता है जानना, और यहाँ पर जो है कह रहे हैं अनालोचन, आलोचन का मतलब न जानना, तो ये अनालोचन अर्थ कैसे घटेगा, ऐसा प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने। इनकी जो व्युत्पत्ति करते हैं तो उसमें तम पश्यति इस तरह का वाक्य उपदेश करके प्रत्यय किया जाता है। वाक्य के समान अर्थ वाली वृत्ति होती है, और वो दर्शन क्रिया ज्ञानार्थी का है, वो दर्शन क्रिया जो है ज्ञान अर्थ वाली है। तो कैसे यहाँ दृश्य धातु अनालोचन अर्थ में वर्तमान है? रूढ़ि शब्दों में अवयवार्थ नहीं होता है, समुदायार्थ होता है, ये आगे उत्तर दे रहे हैं। तादृक आदि रूढ़ि शब्द प्रकारा आगे लिख रहे हैं, रूढ़ि शब्दों में न अवयवार्थेन भवितव्यम किंतरी समुदायार्थेन, अवयवार्थ नहीं होता है, समुदायार्थ होता है। तो यहाँ रूढ़ि शब्देषु न अवयवार्थेन भवितव्यम किंतरी समुदायार्थेन अतएवत्र अवयवार्थ नोपादीयते, यहाँ अवयवार्थ का उपादान नहीं है। व्युत्पत्त्यर्थस्तु विद्यमानोपि अवयवार्थम नोपादत्ते, और जो व्युत्पत्त्यर्थ है वो विद्यमान होता हुआ भी अवयवार्थ को ग्रहण नहीं करता, जैसे व्याजिघ्रति व्याघ्र इत्यादि में व्युत्पत्त्यर्थ विद्यमान होता हुआ भी अवयवार्थ को ग्रहण नहीं करता है। तस्मादि यद्यपि व्युत्पत्त्यर्थम वाक्य से दर्शन क्रिया उपादीयते, वाक्य की व्युत्पत्ति दिखाने के लिए दर्शन क्रिया का उपादान कर लिया गया, पर वो तादृक इस समुदाय में उस दर्शन क्रिया को ढूंढोगे नहीं मिलेगी। जैसे तैलपाई का है, तैलम पिबती तैलपाई का, ये तो व्युत्पत्त्यर्थ है, पर समुदाय जो तैलपाई का बनेगा उसमें ये तैलपान क्रिया का दर्शन यदि करोगे, मतलब ढूंढना चाहोगे, तो नहीं मिलेगी। तैलम पिबती तैलपाई का, वहाँ तैल पीने का कोई सिस्टम है ही नहीं तैलपाई का में, हैं? तो अवयवार्थ को रूढ़ि शब्द में आप ढूंढना चाहोगे नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी तादृक तादृश शब्द में जो अवयवार्थ है उसको समुदायार्थ में ढूंढना चाहोगे। उत्पत्त्यर्थ तो देख रहे हैं, व्युत्पत्त्यर्थ जो है वो तो ठीक है। है व्याघ्र जो है सूंघने का काम करता है। यौगिक अर्थ तो ये होता है जो प्रकृति प्रत्यय से अर्थ निकलता है उसको यौगिक अर्थ कहते हैं, और वो अवयवार्थ उसमें जैसे गच्छति थी गो, तो ये यौगिक अर्थ है। फिर उस पदार्थ में भी ये धर्म दिखाई दे तो उसको समुदायार्थ में भी ये गमन क्रिया दिखाई दे। अवयवार्थ तो गमन, गमनात् गौ, ये तो अवयवार्थ हो गया। समुदायार्थ में भी ये गमन क्रिया दिखाई दे तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया।
यौगिक, योग रूढ़। यौगिक तो क्रिया से जो अर्थ निकल रहा है वो यौगिक अर्थ ही होता है। अव्यवार्थ यहाँ उपादान नहीं किया। तादृश समुदायार्थ जो है, ताद्रिक शब्द का जो समुदायार्थ है वो कुछ तुलना करने की जैसी स्थिति को बताता है। रूढ़ी शब्दों में अवयवार्थ नहीं लिया जाता, समुदायार्थ लिया जाता है। अतएवत्र अवयवार्थ नोपादीयते। आगे कहते हैं व्युत्पत्त्यर्थस्तु विद्यमानोपि अवयवार्थम नोपादिते। जो व्युत्पत्त्यर्थ है वो अवयवार्थ को ग्रहण नहीं करता है, विद्यमान होता हुआ भी। अच्छा, जैसे व्याजिग्रति व्याघ्र इत्यादि। जैसे व्याजिग्रति, ये उदाहरण दूसरे ढंग से दिया दिखता है। ये व्याजिग्रति में, व्याघ्र आदि में तो जैसे अवयवार्थ को उपादान कर लेता है, जैसे व्याजिग्रति व्याघ्र इत्यादि में अवयवार्थ को ग्रहण कर लेता है व्युत्पत्त्यर्थ, पर रूढ़ी शब्दों में जो व्युत्पत्त्यर्थ है वो अवयवार्थ को ग्रहण नहीं करता। तस्माद् यद्यपि व्युत्पत्त्यर्थम वाक्य से दर्शन क्रिया उपादीयते। दर्शन क्रिया का उपादान तो है यहाँ ताद्रिक आदि शब्दों में, फिर भी ताद्रिक के अंदर नहीं है वो दर्शन क्रिया। तहि ताद्रिक तादृश जब शब्द बोलते हैं तो सदृश वस्तु विषय प्रत्यय उपजायते। सदृश वस्तु विषय में जैसा वैसा ये बोध उत्पन्न होता है। सदृश वस्तु विषये, सदृश वस्तु विषय में प्रत्यय उपजायते। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान होता है, न तो दर्शन क्रिया विषय। दर्शन क्रिया का तो कुछ लेना देना नहीं वहाँ। ताद्रिक शब्द से दर्शन क्रिया विषय की कोई बात नहीं। इति युक्ता एवं दृश्येर अनालोचने वृत्ति। इस तरह से दृश्य धातु की अनालोचन अर्थ में वृत्ति जम रही है। तम पश्यति ताद्रिक तद्दर्श है। देखो, एक तो अनालोचने थी किम प्रत्युदाहरण देखो, तम पश्यति तद्दर्श। तो यूं कह रहे हैं कि उसको देखने वाला, यहाँ तो ज्ञान अर्थ है, आलोचन अर्थ है। आलोचन मानी ज्ञान, उसको देखने वाला। देखने वाले को यहाँ पर आलोचन अर्थ बन रहा है प्रत्युदाहरण में, पर जो मूल उदाहरण है उसमें अनालोचन अर्थ को घटाना है। अनालोचन में आलोचन का अभाव है। तो बोले कि ये जो यहाँ पर ताद्रिक आदि शब्द रूढ़ी शब्द जैसे हैं, यहाँ दर्शन क्रिया नहीं है, इसलिए अनालोचन अर्थ ग्रहण किया जाएगा। आलोचन अर्थ यदि कर लें तब तो उदाहरण नहीं प्रत्युदाहरण बनेगा, और उदाहरण में अनालोचन घटाना है कि यहाँ दर्शन क्रिया का अभाव है। अनालोचन का शब्दार्थ यही करेंगे कुल मिलाकर के कि दर्शन क्रिया का अभाव होना चाहिए। अरे यही तो बता रहा हूँ कि ताद्रिक शब्द बोलने से दर्शन क्रिया नहीं ली जा रही। ताद्रिक शब्द से क्या लोगे? तादृश शब्द से क्या लोगे? उसके समान, उसके जैसा अर्थ लेते हैं ना कि दर्शन क्रिया। हैं? क्या मतलब उसके जैसा, मतलब दर्शन क्रिया। सदृश वस्तु विषय में बोध होता है। यादृशम एतत् पुस्तकम तादृशम तदस्ति। यादृश अयम वृक्ष तादृश एव स वृक्षो अस्ति। तो सदृश वस्तु विषयक बोध उत्पन्न हो रहा है, ना कि यहाँ पर दर्शन क्रिया विषयक बोध। सदृशता है, उसका गुण के अनुसार भी कर सकते हैं। तो दृश्य धातु की अनालोचन अर्थ में विद्यमानता देखी जाएगी जब इस सूत्र से कं और क्विन करेंगे। अनालोचन विषय वृत्ति मानी जाएगी। व्युत्पत्त्यर्थस्तु विद्यमानोपि अवयवार्थम नोपादते। एक व्युत्पत्त्यर्थ होता है, एक समुदायार्थ होता है। व्युत्पत्त्यर्थ तो यही होते हैं सारे। व्याजिग्रते व्याघ्र, गच्छति गौ, आचारम ग्राहयति, आचिनोति अर्थानिति आचार्य, हैं?
खशेते इति शाखा। खशेते इति खशय, हैं? तो ऐसे व्युत्पत्त्यर्थ और एक होता है समुदायार्थ। तो रूढ़ी शब्दों में समुदायार्थ लिया जाता है, व्युत्पत्त्यर्थ नहीं लिया जाता। ये सिद्धांत समझ में आया? रूढ़ी शब्द जो होते हैं उनमें व्युत्पत्ति कर भी लो, पर वो वहां जाकर के देखोगे नहीं मिलेगी, ऐसे कह रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण तैलपाई का है। तैलम पिबती, तैलपाई का, या तैलस्य पानम, तैलपाई का। पाई का शब्द में जैसे हमने भाव में मान लीजिए णुल प्रत्यय किया, पर्याय ऋणोत्पत्ति शुणुच, संज्ञायाम णुच प्रत्यय किया तो तैलपाई का बन गया। तैलस्य पानम भाव में प्रत्यय किया तो तैलपाई का पता नहीं क्या किस चीज़ का नाम है किसी का, उसमें तैलपान की क्रिया कुछ भी रिलेशन नहीं, पर व्युत्पत्त्यर्थ तो हम कर सकते हैं। तैलम, तैलस्य पानम, तैलपाई का। लेकिन समुदायार्थ के अंदर ढूंढोगे ना ये अवयवार्थ तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? रूढ़ी शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें अवयवार्थ मिलता नहीं। जो रूढ़ी शब्द है उसमें अवयवार्थ मिलता नहीं, ये बता रहे हैं। और भाष्य में इसको कर्मकर्ता में उत्पत्ति दिखा दी। कल भी बात चलाई थी, तमिव इमं पश्यन्ति जना स्वयं सैव दृश्यमान जनई तमिव आत्मानं पश्यति। या कर्म व्यापार मात्र में दृश्य धातु की वृत्ति है। कृष्ण धातु अर्थ का अध्यारोप शौकर्याति से प्रतिपादन के लिए पद्मंजरी में ये पंक्तियां लिखी हैं कि दृश्यार्थ अभावे विधि। दृश्यार्थ जब नहीं होता है तब ये सूत्र कार्य करता है। कै और क्विन। सती तो दृश्यर्थे अणेव भवति। यदि दृश्य धातु का अर्थ मिलेगा तो अण ही हो जाएगा। जैसे कि प्रत्युदाहरण में देख रहे हैं, तम पश्यति तद्दर्श, अण हो गया। फिर कहते हैं भाष्य तो कर्म कर्तृ व्युत्पत्ति दर्शिता। कर्मकर्ता में व्युत्पत्ति है। एक सिद्धांत आप लोगों को कभी आया है? अन्यद्धि शब्दानाम प्रवृत्ति निमित्तम अन्यद् व्युत्पत्ति निमित्तम। शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है, व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है। अन्यद्धि शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत् प्रवृत्ति निमित्तम। शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है, व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है। जैसे व्युत्पत्ति निमित्त तो हो गया तैलपाई का तैलस्य पानम, पर प्रवृत्ति निमित्त तो है नहीं ये। तैलपानम तैलपाई का। कर्मकर्ता में ये उत्पत्ति दिखाई। तमिव इमं पश्यन्ति जना, ये एक स्टेज है। सोयम, देखो, तम इव इमं पश्यन्ति जना। लोग उसके समान इसको देखते हैं। तादृक शब्द के अंदर ये भाव छिपा है, उसके समान इसको देखते हैं लोग। इसके समान इसको देखते हैं लोग। हम सब लोग हैं, दो आदमी हैं, तो इसके समान इसको देखते हैं। ठीक है, ये उपमा दे दी, उसके समान इसको देखते हैं। अब यहाँ पर सोयम वह यह स इव दृश्यमाना
ये जो इमम है ये तो सोयम में आ गया, इमम से तो सोयम पर पहुंच गए। तमिव सैव, तमिव इमम पश्यन्ति, सोयम इमम की जगह ये आ गया। ठीक है जी, तमिव की जगह सैव आ गया। वह दृश्यमानो जनई, वह यह, सैव दृश्यमाना, सोयम वह यह, उसको बताने के लिए बता रहे हैं इमाम को ही सोयम, वो यह, तमिव सैव दृश्यमानो जनई तमिव आत्मानं पश्यति। तमेव आत्मानं पश्यति इति तादृक्। लोग उसको इसके समान देखते हैं, उसके समान, लोग इसको उसके समान देखते हैं। वह सही उसके समान दिखाई देता हुआ लोगों के द्वारा दिखाई देता हुआ तमिव आत्मानं पश्यति, उसके समान अपने को देख रहा है। वो उसके समान अपने को देख रहा है। तो इतने भाव को तादृक् शब्द से सिद्ध करके दिखाया। उसकी भांति अपने को देख रहा है, तादृक् शब्द का ये अर्थ है। लोग देखते हैं और उन लोगों के द्वारा दिखाई देता हुआ फिर अपने को देखता है। तमिव आत्मानं पश्यति, उनके समान अपने को देख रहा है, लोगों के द्वारा उसके समान देखा जाता हुआ तमिव आत्मानं पश्यति। समान और अन्य उपपद रहते भी सदृक्, समान को से आदेश हो गया। गुरुजी ऐसा कहें, मैं अपने समान उसको देखता हूँ, मैं अपने समान उसके समान अपने को देखता हूँ। तमिव आत्मानं पश्यति, देखता हूँ की बजाय पश्यामि होगा। यहाँ तो तमिव आत्मानं पश्यति है ना, उसके समान अपने को देखता है। तमिव इमं पश्यन्ति जना स्वयं सैव दृश्यमाना तमिव आत्मानं पश्यति, उसके समान अपने को देखता है। स्वयं सैव दृश्यमाना तमिव आत्मानं पश्यति, यहाँ पर स्वयं कर्ता हो गया पश्यति का। स्वयं सैव दृश्यमाना तमिव आत्मानं पश्यति। पद्मंजरी देख रहे हैं, भाष्य तो कर्म कर्तृ व्युत्पत्तिर दर्शिता तमिव इमं पश्यन्ति जना। एक बात होगी, यहाँ कोमा लगा सकते हैं। स्वयं सैव दृश्यमाना तमिव आत्मानं पश्यति, यहाँ पश्यति का कर्ता कौन है? स्वयं, स्वयं सैव दृश्यमाना जनई सैव दृश्यमाना स्वयं तमिव आत्मानं पश्यति, उसके समान अपने को देखता है।
तमेव पश्यन्ति जना, लोग इसको उसके समान देख रहे हैं, इमम मानी इसको उसके समान देख रहे हैं, तो वो यह व्यक्ति उसके समान दिखाई देता हुआ उसके समान अपने को देखता है। समान अन्य, समान को सहभाव हो जाता है उधर, दृक् दृश्य वतुसु सूत्र है ना, तो उससे समान को सहभाव हो जाता है। दृश्य सश्च वक्तव्य, दृश्य धातु से क्ष प्रत्यय हो जाता है, क्ष का स, वृश्च ब्रज शामसा षडो का सी आदेश प्रत्ययो, ये दृक्ष बना, समान को सहभाव सदृक्ष। दृक्षे चेति वक्तव्य में ऐसा वार्तिक है वहाँ, जैसे इसके परे रहते होता है ना, किसके पर रहते होता है ये, दृक् दृश्य वतु के पर रहते समान को सहभाव होता है, दृक्ष के पर रहते भी होता है। छठे अध्याय के तीसरे पद में वार्तिक है। समान और अन्य उपपद रहते दृश्य धातु से कैक्विन, दृश्य सश्च वक्तव्य, दृश्य धातु से कसा भी कहना चाहिए। दृक्षे चेति वक्तव्यम से समान को स आदेश हो गया, दृक्ष के पर रहते, जैसे दृक् दृश्यवतु सुसह भाव हो गया, ऐसे दृक्ष के पर रहते। सत्सु द्विष द्रुह, सुपीति अनुवर्तते, कर्म ग्रहणंतु स्पृशोनुके को नित्यता प्रवृत्ति न व्याप्रियते। सुपी की अनुवृत्ति आ रही है, कर्म ग्रहण स्पृशोनुके क्विन, यहाँ से आगे व्यापृत नहीं हो रहा। सदादिभ्यो धातुभ्यः सुबन्ते उपदे उपसर्गे भी अनुपसर्गे भी क्विप प्रत्ययो भवति। उपसर्ग उपपद रहते और अनुपसर्ग। कर्म ग्रहण स्पृशोनुद्गय क्विन से आगे नहीं आ रहा, सुपी की अनुवृत्ति आ रही है, तो कह रहे हैं सदादि धातुओं से सुबंत उपपद रहते, उपसर्गे पी अनुपसर्गे पी क्विप प्रत्ययो भवति। उपसर्ग ग्रहण ज्ञापनार्थम, अन्यत्र सुप ग्रहण उपसर्ग ग्रहणम न भवति वदा सुपी क्यप्च। सुप के ग्रहण में उपसर्ग ग्रहण नहीं होता, ऐसा पता चलता है। उपसर्गे पी जो कहा, इसका मतलब सुप के ग्रहण से उपसर्ग का ग्रहण नहीं होता। वदा सुपी कैप्चे में सुप ग्रहण से उपसर्ग नहीं लिया जाएगा। सुइति द्विषा साचर्यात् सूतेर आदादिकस्य ग्रहणम न सूते स्तोदादिकस्य। सु जो है द्विष के साचर्य से,